बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू अंडे का बहुत ही मज़े का सालन और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू जो है वो मैंने काट के छील के काट लिए हैं। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो भी मैंने ले लिया है। 1 अदद प्याज काट लिया है। 2 अदद एग ले लिए हैं और 1 टमाटर ले लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम फ्राई करते हैं घी में। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें। वीडियो पसंद आती होती है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। टमाटर मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि मैंने तमाम चीज़ें जो है वो रेडी कर ली थी। टमाटर का मुझे याद भूल गया। इसको अब मैं काट लेती हूँ। सर्दी में अगर आपने टमाटर यूज़ करना होता है तो आप छिलका उतार लिया करें। बहुत हार्ड छिलका हुआ होता है इसका, फ्रिज में पड़े पड़े का। प्याज जो है वो मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया है। अब हम अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी साथ ही डाल देते हैं ताकि हमारा अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और प्याज एक साथ ही जो है वो घी में भुन जाए। एक से 2 मिनट के लिए आपने भून के फिर इसमें टमाटर डाल देने हैं ताकि टमाटर जो है वो हमारे नरम हो जाएं, अच्छे तरीके से गल जाएं। आजकल के टमाटर जो है वो डालें तो जल्दी गलते नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप ना ऊपर से थोड़ी एक मिनट के लिए ढाँप दें। बस 1 मिनट के लिए अगर ढाँप दें तो टमाटर काफ़ी अच्छे तरीके से गल जाते हैं। ये 2 अदद जो मैंने एग लिए थे उनमें मैंने 1 चुटकी सिर्फ सुरख मिर्च और 1 चुटकी नमक डाला है ताकि इसमें भी नमक और मिर्च का टेस्ट आ जाए। बाकी नमक मिर्च और हल्दी जो है वो आपने सालन में ही ऐड करनी है। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम तमाम स्पाइसेस डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। आप तमाम मसाला जात जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मसाला जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसे और भूनते हैं ताकि नमक मिर्च और हल्दी का टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से इस मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आलू जो हमने लिए थे उनको बारीक बारीक काटा था। ना आपने ज़्यादा मोटे काटने और ना ही आपने ज़्यादा बारीक काटने हैं। अब आलूओं को जो है वो हम मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से जो है वो हम मसाले में आलूओं को भूनेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाए और इसमें मसाले का टेस्ट जो वो भी आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम ऊपर से ढाँप देते हैं। अब हम चम्मच चला के जो है वो चेक कर लेते हैं। जितने ज़्यादा आप आलू जो है वो मसाले में भूनेंगे उतना ही आपका जो सालन है वो टेस्टी बनेगा। मेरी तो ये फेवरेट डिश है आलू अंडे की। अगर तो आपकी फेवरेट डिश है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब हम 1/2 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला डाल देते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला आपने 1/2 टेबल स्पून बस ऐड करना है। अब हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू जो है वो गले हैं या नहीं। आलूओं को आपने कंप्लीट गालना है पहले ही। जब हम अंडा डाल देते हैं बीच तो फिर जो हमारा सालन है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने अंडे को तब डालना है जब आपको पता चल जाए कि आपके आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाले में अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। फिर आपने आलूओं में अंडा डालना है।
जब आपने एग शामिल करना है तो तब आपने आंच जो है वो बिल्कुल फुल कर लेनी है, ताकि एग डालते ही जो हमारा एग है वो पकना शुरू हो जाए। आलू अंडों की रेसिपी बनाते हुए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि अंडा डालते हुए आपने आंच को फुल कर देना है। एक से 2 मिनट के लिए आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, उसके बाद आपने चलाना है। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं एग को, और आलूओं को जो है वो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सालन हमारे की लुक जो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और खुशबू उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जब आपने एग डाल देने हैं उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए बस पकाना है और आंच को बंद कर देना है। सालन माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है और बहुत ही प्यारी लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।